मारीच और सुबाहु का वध करने के बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में वो एक ऐसा आश्रम देखते हैं जिसमें कोई पशु पक्षी तक नहीं था। मानव की तो बात ही छोड़ी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि कोई आश्रम है। आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। आश्रम एक देखी मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहई विशेष। आश्रम एक देखे मग माही। रास्ते में एक आश्रम देखा, खग मृग जीव जंतु तह नाही। वहां आदमी मानव क्या, कोई जीव जंतु और पशु पक्षी भी नहीं था। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। और उस जगह पर एक शिला, एक बड़ी चट्टान पत्थर को प्रभु ने देखा, श्री राम जी ने देखा। सकल कथा मुनि कहई विशेष। राम जी ने एक बड़ा शिला पड़ा हुआ देखकर मुनिवर से पूछा, और मुनिवर ने सकल कथा मुनि कहई विशेष। तब मुनि ने विस्तार से सारी कथा कही। क्या कथा कही? गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती करहु कृपा रघुवीर। विश्वामित्र जी समझाते हैं कि ये जो पत्थर पाषाण दिख रहा है, ये वास्तव में एक शापित कर्स्ट वुमेन औरत है। जो गौतम ऋषि की पत्नी। श्राप के वशीभूत इसे पाषाण होना पड़ा है, और यह श्राप कोई और नहीं, स्वयं इसके पति गौतम ने ही दिया है। गौतम नारी श्रापवश उपल
मीन्स स्टोन पत्थर, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती। हे प्रभु, आप चरणों का स्पर्श करा दीजिए। चरण कमल रज चाहती, करहु कृपा रघुवीर। और आपके इतनी कृपा करने से इस आत्मा की मुक्ति हो जाएगी। यह सशरीर स्वर्ग को प्राप्त कर देगी, क्योंकि सनातन परंपरा में जो 5 कन्याएं सर्वपूजित हैं, उनमें एक ये पाषाण रूपी अहिल्या भी है। तो ये जो पाषाण है वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। अहिल्या के साथ एक बार छल पूर्वक गौतम ऋषि का वेश धारण करके और इंद्र ने संभोग करने का प्रयास किया। वो गौतम ऋषि के वेश में आ गए। गौतम ऋषि बहुत सुबह ब्रह्म मुहूर्त से थोड़ा पहले ही उठकर गंगा स्नान को चले गए थे, और वो गंगा स्नान मज्जन करके घर लौटते इसी बीच में इंद्र आ गया गौतम ऋषि के वेश में। हालांकि अहिल्या को कुछ संदेश तो हुआ ही होगा और उसने सवाल भी किए होंगे। तो जो इंद्र था, सर्वगुण संपन्न था, ओमनीपोटेंट था, ओमनीशिएंट था, ओमनीप्रेजेंट था, उसने कुछ उचित जवाब देकर उसको संतुष्ट कर दिया। इसी बीच में गौतम ऋषि का आगमन हो गया, और गौतम ऋषि का तप और ईश्वर इतना प्रभावशाली था कि इंद्र उसके सामने अपने को डिस्गाइज छिपा कर नहीं रख सका। और इससे क्षुब्ध ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को पाषाण हो जाने का श्राप दे दिया। ये अहिल्या सतीत्व के सारे गुण, धर्म और मर्यादा का पालन करने वाली अति पवित्र महिला रही है, लेकिन विधिवश इसको शापित होना पड़ा है। आपका चरण रज इस पाषाण से लग जाए तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, करहु कृपा रघुवीर। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी जो वर्णन करते हैं वो अपने आप में भक्ति मार्ग का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन भजन है, लिरिक है। वो जो पाषाण है वो अहिल्या के रूप में, मूर्त रूप में सामने आ जाती है, सजीव रूप में सामने आ जाती है जैसे ही चरण का स्पर्श होता है, और तब वह बड़े विनम्रता से प्रभु की स्तुति करती है। और तुलसीदास लिखते हैं, पर सतपद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। पर सतपद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पर सतपद पावन शोक नसावन, पर सतपद पावन चरण के स्पर्श होते हैं, शोक नसावन ये चरण कैसे हैं, शोक को नष्ट करने वाले हैं। पर सतपद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। और उसके बाद एक तेजोमय प्रकाश के साथ अहिल्या सजीव रूप में प्रकट होती है।
पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख होई कर जोरी रही। और करबद्ध सिर झुकाकर प्रभु के सामने खड़ी है और कहती है, क्या कहती है? अति प्रेम अधीरा। अति प्रेम में अधीर है उसका मन। अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा। शरीर रोमांच से पुलकित हो रहा है। मुख नहीं आवई वचन कही, मतलब खुशी मिली इतनी जो मन में न समाए, शब्दों में न कही जाए वाली परिस्थिति का निर्माण हो जाता है। और वह बिल्कुल विनम्रता के भाव से विनम्रता के भाव में वह पूरी तरह से आत्मविभोर होकर प्रभु के सामने कर जोड़कर सर झुकाकर खड़ी हो जाती है। अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही, अतिशय बड़ भागी। अब वो कह रही कि मैं तो महाभाग्यवान हूं, अगर मेरे पति श्राप नहीं दिए होते तो आज प्रभु के साक्षात दर्शन नहीं होते। मेरे पति कब के मृत्यु को प्राप्त हो गए और मैं भी कब की मृत्यु को प्राप्त हो गई होती। ये तो उनका श्राप बड़ा पुण्यकारी साबित हुआ कि मैं शिला के रूप में आबद्ध होकर इतने लंबे समय तक यहाँ पड़ी रही और अंततः मुझे प्रभु का साक्षात आत्मसाक्षात्कार, प्रभु का साक्षात्कार हुआ। अंततः मुझे प्रभु का जो साक्षात्कार मिल रहा है और इससे जो अलौकिक आनंद और रोमांच से मैं पुलकित हो रही हूँ, ये सुख भला हमें कहाँ मिलता है? अतिशय बड़भागी, मैं तो बड़ा बड़भागी हूं जो मुझे पति ने ऐसा श्राप दिया। चरणन ही लागी अजुगल नयन जलधार बही, दोनों नैनों से उसके आंसू झरने लगे और प्रभु के चरणों में फिर एक बार गिर पड़ी। तो देखिए कितना बढ़िया कंपोजिशन है गोस्वामी जी का। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन ही लागी, जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन किन्हा, किसी तरह से उसने अपने मन को नियंत्रित किया, धैर्य को धारण किया। धीरज मन किन्हा प्रभु कहूं चिन्हा, और प्रभु का आंख भरकर साक्षात्कार की। रघुपति कृपा भगति पाई, और रघुपति की कृपा भक्ति की उसको प्राप्ति हो गई। धीरजु मन किन्हा प्रभु कहूं चिन्हा,
रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी। अति निर्मल वाणी, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी। और उसके बाद उसने मधुर कंठ में निर्मल मन से प्रभु की स्तुति गाने लगी। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। और उसने रघुपति के, रघुकुल दीपक श्री राम जी को विश्व के ज्ञान गम्य जय रघुराई, और वह रघुकुल तिलक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जयगान करती। मैं नारी अपावन, करे कि परंपरागत लौकिक व्यवहार में तो ऐसा देखा गया है प्रभु कि महिलाओं को हेय माना गया है, कहीं कहीं विशेष परिस्थितियों में अस्पृश्य भी माना गया है, अछूत भी माना गया है। तो करे कि मैं नारी अपावन, हेल्पलेस भी मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। मैं एक सामान्य हीन नारी, और आप ब्रह्म के नियंता। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। रावण रिपु जन सुखदाई। रावण का यहाँ मीनिंग ले लीजिए, ऑल इविल्स, सारी बुराइयों का अंत करने वाली। रावण नाशक नहीं, रावण रिपु जन सुखदाई, सारे दोषों का अंत करने वाले और सारे सुख को प्रदान करने वाले रघुकुल तिलक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मैं जयगान करती हूँ। ऐसे मधुर कंठ से, निर्मल वन से वह प्रभु की स्तुति करने लगी। तो गोस्वामी जी का देखिए भावना कहाँ जाती है और कैसे कहते हैं। धीरज मन किन्हा प्रभु कहीं चिन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन। राजीव लोचन, भव भय मोचन, ये सब विशेषण यूज किए जा रहे हैं स्तुति में अहिल्या के द्वारा। पाहि पाहि शरण ही आई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण ही आई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण ही आई। मुनि साप जो दिन्हा अति भल किन्हा, कि मुनि ऋषि गौतम जी ने जो श्राप दिया भला ही किया। मुनि
मुनि श्राप जो दिन्हा अति भल किन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। ये उनकी बहुत बड़ी मेरी कृपा है इन पर। मैं सदा कृतज्ञ रहूंगी जहाँ भी रहूंगी ऋषि की, मुनि की, कि उन्होंने मुझे ऐसे श्राप दिए और इसका फल इतना उत्तम रूप में आज प्रस्तुत हुआ है। तो मुनि श्राप जो दिन्हा अति भल किन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। मैं ऋणी हूं, अनुग्रहित हुई। मुनि की विशेष कृपा मुझे प्राप्त हुई और उन्होंने मुझे श्राप दिया, और उस श्राप का प्रतिफल आज जगत के नियंता रघुकुल तिलक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का साक्षात्कार कर पा रहे हैं, और इसमें इनके अंदर में सारे ब्रह्म तत्व का दर्शन कर पा रहे हैं। तो मुनि श्राप जो दिन्हा अति भल किन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखो भरी लोचन, देखो भरी लोचन, नैनों में लोचन भरे हैं, वैसे ही प्रभु को निहारते हुए कहती है, देखो भरी लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। यही लाभ शंकर जाना। इसका मतलब गोस्वामी जी ये संकेत कर रहे हैं कि भगवान शंकर भी अपने लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति जो बताते हैं वो उनका श्री राम के साथ साक्षात्कार है। तो भगवान शंकर भी जिस अनुभव को श्रेष्ठतम बताते हैं, आज वही अनुभव मुझे प्राप्त हो रहा है। तो मुनि श्राप जो दिन्हा अति भल किन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखो भरी लोचन हरि भव भय मोचन, यही लाभ शंकर जाना। जिस लाभ का, जिस पुण्य का प्रशंसक स्वयं भगवान शंकर हैं, वही अवसर, वही अनुभूति आज मुझे प्राप्त हुई। ऐसा कहकर वह बहुत मधुर वाणी में निर्मल मन से प्रभु की स्तुति करती है, रघुकुल की प्रशंसा करती है। बिनती प्रभु मोरी, बिनती प्रभु मेरी, बिनती प्रभु मोरी, बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी। मैं एक सामान्य महिला हूं, मेरा ज्ञान बहुत ऊंचा नहीं है। विनती प्रभु मेरी, मैं अति भोरी, नाथ न मांगो वर नाना। कि हे प्रभु, मैं आपसे कोई वरदान, कोई भौतिक सुख की याचना नहीं करती। मैं एक सामान्य नारी हूं, मेरी सोच बहुत ऊंची नहीं है, मैं बहुत ज्ञानवान नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे इतना ज्ञान तो हो ही गया है कि अब आपके साक्षात्कार के बाद मुझे कोई वरदान की आवश्यकता नहीं है। आपसे कुछ मांगने की लालसा बिल्कुल नहीं। बिनती प्रभु मोरी, मैं अति भोरी,
नाथ न मांगो वर नाना, पद कमल परागा रस अनुरागा, पद कमल परागा रस अनुरागा। आपके चरणों में भक्ति का जो आनंद है, आपकी विशुद्ध स्मृति से उत्पन्न जो अनुभूति है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। और मुझे उसी में रत रखिए, अपनी भक्ति में मुझे लीन कर लीजिए। अपनी भक्ति का यही उपहार हमारे मन मस्तिष्क पर सदा के लिए छाया है। यही एकमात्र आकांक्षा है। बीनति प्रभु मोरी मैं अति भोरी, नाथ न मांगौ वर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा। आपके चरण कमलों की भक्ति में जो रस है, जो आनंद है, मम मन करे मधुपाना, मम मन करे मधुपाना। मेरा मन इसी भक्ति रस का मधुपान करता रहे। यही आशीर्वाद, यही कृपा मुझ पर कीजिए। मैं कोई नाना प्रकार के विविध वर्ग का आकांक्षी नहीं। कहीं शंकराचार्य जी ने भी कहा है, न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः, अतस्त्वां सन्याचे जननी, जननम यातु ममोय मृणानि रुद्राणि शिव शिवा भवा नीत जब तक। कि माते आपके नाम स्मरण में जो आनंद है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। न विज्ञानापेक्षा न शशिमुखी सुखेच्छापि। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई सुख, कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए। मुझे आपके में अनुराग चाहिए, आपके प्रति भक्ति चाहिए। तो जिनका कर्मफल शेष होता है, वही लोग भौतिक वस्तुओं की याचना करते हैं। मतलब जिनको परिस्थितिवश प्रभु का साक्षात्कार तो हो गया, लेकिन अभी उनके कुछ कर्मफल बाकी है, तो वह जीव प्रभु से संसारिक वस्तु की मांग करेगा। और जिसका कोई कर्मफल बाकी नहीं, और ऐसे व्यक्ति को यदि प्रभु के दर्शन होते हैं, तो वह सिर्फ भक्ति की मांग करेगा, सिर्फ अनुरक्ति की मांग करेगा, सिर्फ समर्पण की मांग करेगा। उसकी अपनी कोई चाहत, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी। और भगवान बुद्ध ने भी तो यही कहा था, कि संसार में दुख है, दुख का कारण इच्छा है, इच्छा का त्याग ही दुख से निवृत्ति का मार्ग है। तो ये सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस, संयमित जीवन, धीरे धीरे अपने ऊपर स्वयं उपभोग के मामले में नियंत्रण स्थापित करते करते बिल्कुल डिजायरलेस की स्थिति में आ जाना ही वास्तव में मुक्ति है, निर्वाण है, मोक्ष है, सॉल्वेशन है, ब्लिस है।
परमानेंट स्टेट ऑफ प्लेजर। आगे इस प्रसंग को बढ़ाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, जेहि पद सुर सरिता, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। जेहि पद सुर सरिता, अहिल्या कहती है कि ये जो सुर सरिता माते गंगा की जो सजल धारा है, ये भी आपके चरण धूल से ही उत्पन्न हुई। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, जो इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है कि दूसरे को भी पवित्रता प्रदान कर सकती है, ऐसी परम पुनीता गंगा के भी वाहक आप ही, जनक आप ही हमको पता। अहिल्या कहती, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। और आपके चरण धूल से जो गंगा प्रकट हुई, उसको भगवान शंकर ने अपने सर पे धारण किया है। आपकी महिमा की क्या कहने। तो इस तरह से नाना प्रकार से वह प्रभु की प्रशंसा करते हुए निर्मल मन से मधुर वाणी में स्तुति करती है। और इस पूरे प्रसंग का वर्णन गोस्वामी जी जिस स्तर पर करते हैं, वहाँ कोई भी पाठक भाव विभोर हुए बगैर नहीं रह सकता। उसे भक्ति का आंशिक ही सही, लेकिन रसास्वादन इस प्रसंग को पढ़ने पर जरूर होगा। तो आगे कहते हैं, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरऊ कृपाल हरि। जिन चरण कमलों का वंदन स्मरण ब्रह्मा जी भी करते हैं, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज ब्रह्म, मम सिर धरऊ कृपाल हरि। आज आपका वह आशीर्वाद रूपी हाथ मेरे सिर पर पड़ा है। मैं बड़े सौभाग्यशाली, आपका वह चरण, वह आपका कर कमल आज मेरे सिर पर आशीर्वाद के रूप में पड़ा है। इससे जो अनंत सुख मैं पा रही हूँ, वह अकथनीय है। यही पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरऊ कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण धरी। मतलब बार बार अनेकों प्रकार से हरि के चरणों की वंदना प्रशंसा करते हुए अंततः वह अंतर ध्यान हो जाती, विलुप्त हो जाती। जो अतिमन भावा सो बरु पावा। और स्वतः स्फूर्त प्रभु को ज्ञान हो गया कि एक सती नारी के लिए उचित जगह क्या हो सकती, और वह अपने पति के लोक में चली गई। सो अतिमन भावा
सो बरु पावा, गई पतिलोक आनंद भरी। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण धरी। जे अति मन भावा सोबर पावा। जो उसके लिए सबसे उपयुक्त वस्तु स्थिति हो सकती थी एक सती नारी के लिए, वह तो उसके पति के सानिध्य में ही हो सकता। तो गई पतिलोक आनंद भरी। तो आप सबसे निवेदन है कि इस पुण्य प्रसंग को पढ़िए, समझिए और कोशिश करिए यहाँ से भक्ति के उस धारा से जुड़ने का जो आपको अपना स्वयं का साक्षात्कार तो जरूर करा देगा, भले प्रभु का साक्षात्कार। और फिर ये भ्रम ही भी मिट जाएगा। और ये तो फिर भ्रम ही है, जो आत्म साक्षात्कार है वही प्रभु से साक्षात्कार है। मन पर नियंत्रण, इच्छाओं पर नियंत्रण, आवश्यकताओं का पूर्ण परित्याग, कंप्लीट डिजायरलेस स्टेट, कंप्लीट सरेंडर without any expectation. Such type of experience can be obtained by these lyrics of Goswami, by this lyric composed by Goswami Tulsidas. गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, करहु कृपा रघुवीर। पर सतपद पावन, शोक नसावन, प्रगट भई, तप पुंज सही, देखत रघुनायक, जन सुख दायक, सन्मुख हुई, कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई, वचन कही, अतिशय बड़ भागी, चरण नहीं लागी। जुगल नयन जलधार बही, धीरजु मन किन्हा, प्रभु कहु चिन्हा। रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी, स्तुति ठानी। ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी पावन, प्रभु जग पावन। रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन, भव भय मोचन। पाहि पाहि शरणहि, पाहि पाहि शरणहि आई, मुनि श्राप जो दिन्हा, अति भल किन्हा। परम अनुग्रह मैं माना, देखो भरी लोचन, हरिभव मोचन। यही लाभ शंकर जाना, विनती प्रभु मोरी, मैं अति भोरी। नाथ न मांगो वर नाना, विनती प्रभु मोरी, मैं अति भोरी। नाथ न मांगो वर नाना, पद कमल परागा, रस अनुरागा। मम मन मधुप करे पाना, जेहि पद सुर सरिता, परम पुनीता।
प्रगट भई सिय शीस धरी। जेहि पद सुर सरिता प्रकट, जेहि सुर सरिता परम पुनीता। प्रगट भई जेहि सुर सरि, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता। प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरऊ कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण धरी। सो अति मन भावा, सो अति मन भावा, जो अति मन भावा, जो अति मन भावा। सो बर पावा, गई पति लोक आनंद भरी। राम रामम रामेण रमाए, रमात रामस्य रामे राम। नमस्कार। जय।